हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे वन पंच मैन का न्यू एपिसोड आ चुका है, एपिसोड नंबर 9। अब जैसा कि आपको याद होगा, यहाँ पे चाइल्ड एम्परर ने वगन्मा को रेस्क्यू कर लिया होता है और वो उसको लेके भाग चुका होता है। अब वगन्मा यही कहते हैं कि तुम वहाँ पे रुके क्यों नहीं, वहाँ पे काफी कमाल की फाइट होने वाली थी रोबोट्स की, है ना। तो आपको याद होगा सर्बरस मशीन गॉड G5 से लड़ रहा है, लेकिन इस समय यहाँ पे चाइल्ड एम्परर का मेन मकसद है वगन्मा को बचाना और उसको सरफेस पे लेके जाना, ना कि लड़ाई करना। ये लोग यहाँ से जब वापस जा रहे होते हैं भागते भागते, तो बीच में हमें यहाँ पे फीनिक्स मैन का सीन दिखाया जाता है, मतलब बेसिकली उसकी लाश पड़ी हुई होती है इधर। तो वगन्मा सोचते हैं भाई ये मॉन्स्टर क्या कर रहा है यहाँ पे। तो चाइल्ड एम्परर बताता है कि इस मॉन्स्टर को मैंने पहले मारा था, लेकिन वगन्मा ये बताता है कि ये तो बिल्कुल डॉनकन बर्ड की तरह दिखाई दे रहा है। डॉनकन बर्ड एक कैरेक्टर है जो कि एनिमल की कॉस्ट्यूम पहनता है और ये एक कॉमेडी शो में आता है जिसका नाम है एनिमल एम्पायर। ये काफी पहले आया करता था। उस समय हमें यहाँ पे दिखाया जाता था कि जो डॉनकन बर्ड नाम का बंदा है ना, ये काफी ज्यादा मोटी बुद्धि वाला होता था और बेवकूफ हुआ करता था, जिस वजह से ये बार बार मर जाता था। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये नेक्स्ट एपिसोड में फिर से जिंदा हो जाता था। तो मतलब तुम समझ सकते हो ना, लास्ट एपिसोड में यहाँ पे मर चुका था फीनिक्स मैन और अब ऐसा हो सकता है कि इस एपिसोड में वो जिंदा हो जाए। लेकिन चाइल्ड एम्परर यही कहता है कि ये सिर्फ एक टीवी शो है, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते कि भाई मॉन्स्टर्स किस तरीके से बिहेव करते हैं और उनका ओरिजिन क्या है। अगर एक इंसान कॉस्ट्यूम को पहन के मॉन्स्टर बन जाता है तो क्या उसके ऊपर उस कॉस्ट्यूम के या फिर उस कैरेक्टर के रूल्स लागू होंगे? तभी यहाँ पे पीछे से काफी तगड़ी लाइट आती है और भाई जैसे ये लोग सोच रहे थे वैसे ही होता है। फीनिक्स मैन यहाँ पे इवॉल्व हो जाता है और पहले से और ज्यादा ताकतवर बन जाता है, मतलब ड्रैगन लेवल का मॉन्स्टर बन जाता है और रिजरेक्टेड फीनिक्स मैन हो जाता है। अब इसका नाम ये एक अलग ही फॉर्म में आ चुका होता है, भाई काफी कूल लग रहा होता है और ऊपर से ड्रैगन लेवल का अब ये मॉन्स्टर बन चुका है। तो भाई इसको देखते साथ ही यहाँ पे चाइल्ड एम्परर अपनी एक गन निकाल देता है, बर्ड लाइम शॉटगन, और अटैक करता है फीनिक्स मैन के ऊपर। लेकिन भाई फीनिक्स मैन इधर अपने पंखों से वापस भेज देता है। हमें कहा जाता है भाई उसके पंखों से यहाँ पे आग टाइप निकली होती है, वो आग उसने भेजी होती है इधर। एनीवे चाइल्ड एम्परर इस अटैक से बच जाता है अपनी शील्ड की मदद से। वो यहाँ पे वगन्मा को अंदर रख देता है शील्ड के और खुद जाता है आगे लड़ने के लिए। वो ये कहता है कि मैं इस सनकी को दोबारा से हराऊंगा। अब यार फीनिक्स मैन के पास यहाँ पे पहले से बेटर ताकतें आ चुकी होती है, भाई वो हीट ब्लास्ट वगैरह फेंक रहा होता है लिटरली। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि इधर चाइल्ड एम्परर ने फिर से एक ट्रांसपेरेंट फिल्म लगा दी होती है। फीनिक्स मैन कहता है अच्छा फिर से वही सेम चीज, चलो ठीक है फिर अब देखते हैं मेरा बीक अटैक इसको तोड़ पाता है या नहीं। यहाँ पे उसने 3 शील्ड्स लगाई होती है और भाई तीनों की तीनों शील्ड्स को फीनिक्स मैन इजीली तोड़ के आगे बढ़ता है और यहाँ पे वो चाइल्ड एम्परर की पर्सनल शील्ड को भी तोड़ देता है और भाई चाइल्ड एम्परर तो उड़ता हुआ जाता है पीछे। फीनिक्स मैन यही कहता है कि मैं पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ और ऐसा लग रहा है कि मेरे आसपास सब कुछ जगमगा रहा है, मैं नंबर 1 बन चुका हूँ सारे लिविंग बींग्स के अंदर और मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो रोने की जरूरत नहीं है। तो चाइल्ड एम्परर कहता है मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मैं डर रहा हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मैं इतना वीक हूँ, मतलब तुम जैसे बंदे से मैं हार रहा हूँ जो कि टॉप रैंकर भी नहीं है। तो भाई यहाँ पे वो लिटरली बेइज्जती मार रहा होता है फीनिक्स मैन की। अब यार चाइल्ड एम्परर यही कहते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरे को अपना अल्टीमेट वेपन यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे वो अपने ब्रेव जायंट रोबोट को बुला लेता है और यहाँ पे चारों तरफ से ड्रिल्स आती है, इधर धूल धूल हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि ये आर्मर वो पहन लेता है और भाई आते साथ ही फीनिक्स मैन को भाई 3-4 दीवारें तोड़ता हुआ उड़ा देता है। भाई वो ये कहता है कि मैंने पहले से अंडरग्राउंड में ये पार्ट्स रखे हुए थे, बाय चांस मेरे को इनकी जरूरत पड़ती तो वगन्मा कहता है कि तो भाई ये पहले से इस्तेमाल कर लेते हैं ना, यहाँ से छूट के भाग जाते हैं हम। तो फीनिक्स मैन कहता है हाँ ये तो बात सही कही तुमने शुरू से इसका इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि शायद इसकी बहुत बड़ी कोई लिमिटेशन है और तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। और चाइल्ड एम्परर समझ जाता है कि बात सही है क्योंकि 2.5 मिनट तक ही इस्तेमाल कर सकता है वो इस रोबोट का और उसको जल्दी से जल्दी ये फाइट खत्म करनी पड़ेगी। यहाँ पे वो अपनी डिवाइडर, शील्ड और अलग अलग वेपन्स का इस्तेमाल करता है, इवन उसके पास उड़ने की भी एबिलिटी होती है। फीनिक्स मैन यहाँ से भाग रहा होता है तो ब्रेव जायंट इधर अपने होमिंग मिसाइल्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि फीनिक्स मैन के पास इधर फीनिक्स फ्लेयर्स नाम की एबिलिटी होती है जिससे कि वो पीछे आग छोड़ता है लिटरली और पीछे धमाके होते हैं भाई तगड़ी तरीके से। फीनिक्स मैन यही कहता है कि वैसे मुझे तुम्हारी कॉस्ट्यूम के बारे में पता नहीं है लेकिन स्पीड काफी कमाल की है इसकी, लेकिन तुम्हारा सिंक नहीं बन रहा है। वही दूसरी ओर मेरा सिंक बहुत अच्छे से बना हुआ है डॉनकन बर्ड के साथ। तो यहाँ पे वो अपनी कॉस्ट्यूम को तो अच्छे से कंट्रोल कर ही सकता है। वो यहाँ पे फीनिक्स हीट अप टैलेंट्स अटैक करता है इस रोबोट के ऊपर और फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। भाई पता नहीं कितने ट्रांसफॉर्मेशन करेगा ये। ब्रेव जायंट यहाँ पे अपने छोटे रोबोट्स को भेजता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन यहाँ पे फीनिक्स मैन अपने फीनिक्स प्रोमिनेंस मोड का इस्तेमाल करता है और भाई वो आग में बदल जाता है, लिटरली पूरा जलने लग जाता है। फायर मोड बोल लो इसको, भाई फीनिक्स बन गया असलियत का ये। एनीवे यहाँ पे ब्रेव जायंट आता है
और अटैक करता है फिनिक्स मैन के ऊपर, लेकिन फिनिक्स मैन भाई रोक रहा होता है इस अटैक को, उसको कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ रहा होता। यहाँ पे वो फिर से अपने फिनिक्स होमिंग अटैक का इस्तेमाल करता है, बहुत सारे लॉन्चर्स फेंकते हैं, लेकिन ब्रेव जायंट के ऊपर नहीं बल्कि वगन्मा के ऊपर। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्परर आ जाता है वगन्मा को बचाने के लिए और अपने हाथ में उठा लेता है वो शील्ड। फिनिक्स मैन यही कहता है कि मैं अब छुप के यहीं से अटैक करता रहूंगा और तुम्हारी वाट लगा दूंगा जब तक तुम्हारा ये खिलौना खत्म नहीं हो जाता। लेकिन ऐसा लगता है कि चाइल्ड एम्परर को पहले से इस टेक्निक के बारे में पता था। वो यहाँ पे उसको फंसा देता है एक इलेक्ट्रिकल शील्ड के अंदर, जिससे कि करंट से यहाँ पे नीचे फंस जाता है फिनिक्स मैन। और आते साथ ही चाइल्ड एम्परर अपने जायंट फिस्ट स्ट्राइक अटैक से उसकी वाट लगाता है। अब उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा होता है, 1 मिनट के अराउंड ही बचा होता है और उसको अपनी ओवर बूस्टर अनेबल करना पड़ेगा, क्योंकि यार ये अटैक रोक रहा होता है फिनिक्स मैन। तो यहाँ पे ओवर बूस्टर के बाद तो भाई 3 4 5 लेवल्स वो नीचे चला जाता है और भाई उसको नीचे वाट लगाता रहता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, जब तक फिनिक्स मैन मर नहीं जाता तब तक वो वगन्मा को यहाँ से लेके नहीं जा सकता। उसको यहाँ पे ट्रांसमीटर में दिख रहा होता है कि फ्लैश काफी तेजी से नीचे की तरफ बढ़ रहा है, तो ये लोग एक ही लेवल पे आ जाएंगे और दोनों साथ मिलके फिनिक्स मैन को हरा देंगे, क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है ये लोग यहाँ पे झरने के पास आ जाते हैं। फिनिक्स मैन की वाट लग गई होती है, लेकिन वो फिर से यहाँ पे जिंदा हो जाता है और एक अलग ही मोड में आ जाते हैं लिटरली। अब यार चाइल्ड एम्परर सोचते हैं कि भाई फ्लैश है कहाँ पे, हमें दिखाया जाता है फ्लैश तो यहाँ पे भाई अपनी तलवार रैंडमली गिराता है और डिसाइड करता है कि किस रास्ते पे जाना है उसको, ठीक है ना, क्योंकि उसका ट्रांसमीटर यहाँ पे पानी में गिर चुका होता है। ये बात चाइल्ड एम्परर को भी पता चल जाती है। वो यहाँ पे पानी के अंदर जब आता है तो वो देखता है कि इधर फ्लैश का ट्रांसमीटर है। उसको ऐसा लगता है कि शायद फ्लैश हार चुका होगा और हमें दिखाया जाता है कि पानी के अंदर यहाँ पे काफी सारे स्केलेटन्स पड़े हुए होते हैं। दूसरा यहाँ पे फिनिक्स मैन काफी तगड़ी तरीके से इवॉल्व हो जाता है। वो ये कहता है कि भले तुम एक बच्चे हो लेकिन तुम हो तो एक क्लास एस के हीरो, तुमने मेरे को बहुत मदद की है तगड़ी तरीके से इवॉल्व करने में। चाइल्ड एम्परर समझ जाता है कि अभी भी वो अपना लेवल अप करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको जल्दी से जल्दी इसको खत्म करना पड़ेगा। फिनिक्स मैन बताता है कि जब इनका शो कैंसिल हो गया था ना, तब डॉन्किनबर्ड की जो उसने कॉस्ट्यूम पहन रखी थी वो उसे कभी जिंदगी में उतार नहीं पाया और वो उसकी बॉडी का ही एक पार्ट बन गया था, जिस वजह से धीरे धीरे करके डॉन्किनबर्ड ने उससे बात करना शुरू कर दी थी। मेरी कॉस्ट्यूम और मुझे बार बार जान से मारा गया और अब वो यहाँ पे फाइनली फिनिक्स ब्रिलियंट ईगल मोड में आ चुका होता है, जो कि उसका टॉप फॉर्म है और भाई अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है फिनिक्स मैन। यहाँ पे वो पलक झपकते ही आता है और ब्रेव जायंट के पूरे हाथ को उखाड़ के अपने पास ले आता है और वो ये कहता है कि मैं वगन्मा को वापस लेके जा रहा हूँ। इधर ब्रेव जायंट के अंदर वाटर लीकेज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि मैं दोबारा से याद दिलाता हूँ ये लोग अंडर वाटर लड़ाई कर रहे हैं। ओके, फिनिक्स मैन यही कहते हैं मुझे यकीन है कि तुम भी हीरो इसलिए बने थे क्योंकि तुम तारीफ सुनना चाहते थे, है ना। तो चाइल्ड एम्परर कहते हैं मुझे अपने आप से मत कंपेयर करो, समझे। अब यार फिनिक्स मैन को पता चल चुका होता है कि अब चाइल्ड एम्परर ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है और यहाँ पे उसका टाइम भी बहुत कम बचा होता है, 47 सेकंड्स के अराउंड ही बचे होते हैं, ठीक है। उसके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते। फिनिक्स मैन देखते हैं आसपास काफी सारी लाशें पड़ी हुई है। वो ये कहते हैं यहाँ पे जो पहले इनहेबिटेंट्स रहा करते थे उनकी लाशें हैं ये, और देखो मेरे अंदर एक काफी कमाल की एबिलिटी है। यहाँ पे वो काफी तगड़े तरीके से जगमगाने लग जाता है, उसके अंदर से लाइट निकलती है और वो यहाँ पे अपनी फिनिक्स वाली एबिलिटी का इस्तेमाल करके ये सारी लाशों को जिंदा कर देता है लिटरली। और भाई काफी कमाल की एबिलिटी है उसकी। हाँ, अब भाई चाइल्ड एम्परर इन सब की वाट लगाने की कोशिश करता है और हमें यहाँ पे फिनिक्स मैन की बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि यार उसको फायर कर दिया गया था उसकी जॉब से, ठीक है। उसके बाद वो अपनी कॉस्ट्यूम नहीं उतार पाया था, ये सारी बातें वो पहले ही बता चुका है, लेकिन फिर से हमें दिखाया जा रहा है कि उसकी बेइज्जती हुई थी काफी ज्यादा, ठीक। अब यहाँ पे चाइल्ड एम्परर आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो फिनिक्स मैन कहता है कि मैं इस बच्चे को अब तुमसे दूर लेके चला जाता हूँ, मेरे को गॉड की तरह फील हो रहा है। इतनी कमाल की ताकत तो ग्योरो क्या मॉन्स्टर किंग के पास भी नहीं होगी। वो यहाँ से उड़ता उड़ता जब जा रहा होता है ना, तभी आगे से वो अंडरडॉग मैन वाले रोबोट्स आ जाते हैं और तभी यहाँ पे चाइल्ड एम्परर चलाता है ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे वो जो हाथ होता है ना, जो फिनिक्स मैन ने उखाड़ा होता है, वो एक ड्रिल बन जाता है लिटरली, और ये ड्रिल भाई जाती है भाई फिनिक्स मैन की तरफ और ये बाकी जो रोबोट्स होते हैं वो वगन्मा को पकड़ने के लिए जाते हैं, ठीक है। अब यार ये जो ड्रिल होती है ना, इसको एक ही पंजे में चूर चूर कर देता है फिनिक्स मैन। चाइल्ड एम्परर के पास यहाँ पे कुछ लास्ट सेकंड्स बचे होते हैं, तो वो यहाँ पे अपनी पूरी ताकत आर्म्स और थ्रस्टर में लगा देता है। उसको बस 5 सेकंड चाहिए ये खेल खत्म करने के लिए और भाई वो पूरे अल्टीमेट मोड में आ चुका होता है, फुल स्पीड में ऊपर जाता है और ये जो उसके रोबोट्स वगैरह होते हैं ये सब मिलके एक काफी खतरनाक आर्म बना देते हैं। ओके, अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके वो मिलेनियम एम्परर नोवा नाम का अटैक करता है। भाई अपने हाथों से काफी तगड़ी बीम छोड़ता है और भाई इस अटैक से भाई पता नहीं क्या ही होता है, वो ऊपर जाता है अटैक फुल, इवन सरफेस को फाड़ दो भाई आसमान में स्पेस में चली जाती है ये बीम, ठीक है। अब मुझे नहीं पता भाई फिनिक्स मैन कहाँ गया, उसके चिथड़े उड़ गए या फिर जो भी है, लेकिन यहाँ पे ब्रेव जायंट का हाथ पूरा पिघल चुका होता है, उसकी बॉडी 96% डैमेज हो चुकी होती है, लेकिन ये लड़ाई चाइल्ड एम्परर जीत चुका होता है, ऐसा लग रहा होता है उसको। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि भाई फिनिक्स मैन अभी भी इधर होता है, उसकी आधी बॉडी जल चुकी होती है, मतलब कॉस्ट्यूम। वो ये कहता है कि मेरी प्यारी कॉस्ट्यूम का तुमने क्या हाल किया, मैं तुम्हारी वाट लगा दूंगा। तुमने देखा था ना कि मेटल नाइट का क्या हाल हुआ था,
था, अब तुम्हारा भी वही हाल होगा। चाइल्ड एम्पायर कहता है कि ये रोबोट तुम्हें ऐसे ही लग रहा है क्या, ये काफी ज्यादा कमाल का रोबोट है मेरे प्रोडक्शन के लिए। फिनिक्स मैन कहते हैं तुम्हें पता है ना वुडपेकर्स क्या करते हैं, अपनी चोंच से तोड़ के रख देते हैं चीजों को। यहाँ पे वो फुल स्पीड में आता है, लेकिन यहाँ पे ब्रेव जायंट अपने मुंह से उसको बंद कर लेता है अपने मुंह के अंदर। लेकिन भाई फिनिक्स मैन एक ही पंजे में ये पूरा रोबोट तोड़ के चूर चूर कर देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है इसके। चाइल्ड एम्पायर इस रोबोट की बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब यार फिनिक्स मैन कहते हैं देखा इतने ज्यादा डेस्परेट हो रहे हो तुम, मतलब इन खिलौनों से तुम मेरे को हराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पे वो पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है। वगनवा सोचता है भाई इसको क्या हुआ, तो चाइल्ड एम्पायर कहता है कि ये टिकल बग नंबर 1 है, जब मैंने ब्रेव जायंट के मुंह में इसको बंद किया था तो मैंने उसकी कॉस्ट्यूम के अंदर इसे डाल दिया था। अब ये बस हंसता रहेगा और सफोकेट हो जाएगा, फिर मर जाएगा। है तो ये काफी खतरनाक वेपन। हमें दिखाया जाता है कि फिनिक्स मैन यहाँ पे अपनी कॉस्ट्यूम को खुद फाड़ने लग जाता है और चाइल्ड एम्पायर कहता है कि मुझे लग ही रहा था कि तुम तो फाड़ ही सकते हो अपनी कॉस्ट्यूम को। यहाँ पे वो आ जाता है अपने क्लिपिंग टूल्स लेके, उसे पकड़ लेता है और अपनी इस चेनसॉ जैसी मशीन से भाई उसको काट पीट के रख देता है, उसके चिथड़े उड़ा देता है लिटरली। अब भाई उसकी वाट लगा रहा होता है वो, वही हमें दिखाया जाता है भाई यहाँ पे हेलफायर और विंड अभी जिंदा होते हैं और ऐसा लगता है उनकी बॉडी फिर से जुड़ चुकी होती है, मतलब जहां से कटी होती है वहां पे अभी भी मार्क्स होते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि मॉन्स्टर है भाई, हील हो गए होंगे जो भी इनकी एबिलिटीज है, ये लोग नंगे हो चुके होते हैं लिटरली। और ये कहता है भाई चल क्या रहा है यहाँ पे। दूसरी ओर यहाँ पे हमें साइटामा का सीन दिखाया जाता है। अब वो कहता है यार ये पानी क्यों टपक रहा है इतना ज्यादा, बस गटर का पानी ना हो यार। वो देखता है सामने से इधर कोई भागता हुआ आ रहा होता है, ये विंड और हेलफायर फ्लेम होते हैं। ये लोग कहते हैं कि भाई फ्लैश ने हमारी इतनी बेइज्जती कैसे की, हम उससे लड़ रहे थे, हम यहाँ कैसे पहुंच गए नीचे, और वो भी नंगा कर दिया उसने हमें, उसको छोड़ेंगे नहीं हम। वो देखते सामने साइटामा आया, वो कहते हैं अरे ये एक हीरो है क्या। वो आते साथ ही यहाँ पे साइटामा के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन भाई साइटामा पलक झपकते इस अटैक से बच जाता है। साइटामा कहता है ओए क्या हुआ, अभी तो मिले हम लोग, अटैक करना क्यों शुरू कर दिया। तो ये लोग कहते हैं वाह एक और सनकी यहाँ पे आ चुका है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ऐसा कैसे किया तुमने कि हमारे मूव्स को प्रेडिक्ट कर लिया। अभी हम थोड़ा जल्दी में, हम किसी और को जान से मारने जा रहे हैं, लेकिन हम तुम्हारा चेहरा याद कर रहे हैं, तुम बचोगे नहीं बेटा। जिसके बाद ये दोनों यहाँ से गायब हो जाते हैं। साइटामा सोचते हैं ये ठरकी लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। दूसरी बार हमें दिखाया जाता है कि चाइल्ड एम्पायर ने फिनिक्स मैन की पूरी कॉस्ट्यूम काट पीट के अलग कर दी होती है और ऐसा लगता है कि अब उसकी कॉस्ट्यूम नहीं है तो वो हार चुका है, अब वो कुछ कर नहीं पाएगा। वो यहाँ पे ट्रांसमीटर से सबको बता देता है कि उसने वगनमा को बचा लिया और वो अब सरफेस की तरफ जा रहा है। तो जैसा प्लान किया था सारे मॉन्स्टर को उसकी लोकेशन से दूर लेके जाना होगा, जिससे कि सेफली यहाँ पे वगनमा को बचाया जा सके, और दुश्मन काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी यहाँ पे ऊपर से एक बहुत बड़ी चट्टान से गिरती है। अब यार इस बात का कोई रिप्लाई तो करता नहीं है, लेकिन ज़ॉम्बी मैन यहाँ पे ट्रांसमीटर से बोलता है कि थैंक यू चाइल्ड एम्पायर, तुम्हारे बिना ये काम हम नहीं कर पाते, मैं सबकी तरफ से तुम्हें शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये सुन के यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है चाइल्ड एम्पायर, और वो ज़ॉम्बी मैन से भी कहता है कि आप अपना ख्याल रखना। अब यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर वगनमा से पूछता है कि सिर्फ तुम्हें ही यहाँ पे कैद करके रखा था ना, कोई और तो नहीं था। तो यहाँ पे वगनमा टारियो को याद करता है, लेकिन वो बताता नहीं है इस बारे में। वो कहता है नहीं नहीं और कोई नहीं था। जिसके बाद चाइल्ड एम्पायर कहता है ठीक है फिर बाहर पहुंचने तक मैं तुम्हें बचा के रखूंगा। ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।